पे पानी की दिक्कत है डूंगर में। ये देखो टैंकर आ रखा है पानी का और तब जाकर लोग पानी भर रहे हैं। ये देखो पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, वो भी इतनी गर्मी में। तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम पूरी। ये नया आटा था, जो नई धान होती है मतलब गेहूँ, तो उसका आटा पिसवा कर लेकर आए हैं। और अभी हमने अपने नरसिंह भगवान जी में पहले चढ़ा दिया था, लेकिन अभी हम दूसरे नरसिंह भगवान जी में नहीं गए हैं जो कि, और वहाँ हमने माता रानी को भी दे दिया था। तो वहाँ पे पंडित जी बनाते हैं। तो आज हम डूंगर जा रहे हैं, वहाँ पे नरसिंह भगवान जी हैं, तो उनको भी नया आटा पूरी बना रहे हैं यहाँ पे। और अब जाएंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले नया आटा देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, उसके बाद मतलब हमको खाना होता है। थोड़ा लोग मारा थोड़ा दोस्तों यहाँ पे हमने भी हस्बैंड जी ने नहा धोकर यहाँ पे हस्बैंड पूजा पाठ कर दी है। और नया आटा तो हमने परसों चढ़ा दिया था, यहाँ पे रोड बना दी, लेकिन आज हमने पूरी बनाए। और यहाँ पे हम ससुर जी हमारे, और ये देख सकते हैं आप इस तरह से। जय हो नरसिंह भगवान जी की और जय हो सिद्धनाथ देवता की। तो दोस्तों आपको दिखाती हूँ मैं कि मेरे बच्चे ने यहाँ पे क्या कलाकारी की है। और ऐसा लग रहा है सच में माँ भगवती हमारे घर पर विराजमान है। तो बच्चों की कलाकारी भी ये देख सकते हैं आप। जब हमारे गांव में बुनियाद हुई थी 3 महीने की, तो बच्चों ने भी क्या सीखा है इतनी छोटी सी उम्र में। अभी मेरा बच्चा 13 साल का है। तो ऐसे ही होता है जब आप किसी भी मतलब ये होता ना, किसी संगत बोलते हैं आप, चाहे देवी देवता हो चाहे इंसान हो, किसी की संगत में पड़ जाते हो तो उसी की संगत पड़ जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी अपने बेटे की कि वो देवी देवताओं के प्रति थोड़ा उस दिन से आपको पता है सुबह स्कूल जाने से पहले तैयार हो जाता है और दीवा बाती कर लेता है उठ कर। तो पता नहीं क्या हो गया उस दिन से, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। पहले मैं बोलती थी उसको दीवा बाती कर, ये कर वो कर, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन जब से हमारे गांव में बनियात हुई है तो तब से पता नहीं क्या हो गया, उसको माता रानी का आशीर्वाद होगा, नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद होगा। तो आप देख सकते हैं उसमें उसने क्या कलाकारी की है। ये देखो सच में माँ भगवती का ये देखो बर्मा बना रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में सचमुच माँ चंडिका विराजमान हो गई है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बना रखा है, ये कलाकारी है। मैंने तो आज ही देखा है जब सुबह उसके पापा ने बोला कि अक्षु ये किसने बनाया वो, और यहाँ पे भी लगा रखा है। तो ये देखो सारे यहाँ पे चुन्नी चन्नी फोटू फाटू ये तो निकल गई है, लेकिन उसी ने यहाँ पे सजा रखा है। ये देखो तो ऐसे होता है जब बच्चे जो देखते हैं समझते हैं तो उसी पे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा ने ये कलाकारी की है यहाँ पे। तो जय हो माँ भगवती की, सच में विराजमान है हमारे घर पे। तो गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया वाला और मैं भी बढ़िया अच्छा हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है हिना फरसवान, मेरा गांव का नाम है वीरों देवर। तो दोस्तों अभी तैयारी हुई है नरसिंह भगवान जी के मंदिर में जाने की बड़ेत गांव में। तो अभी हस्बैंड जी चले गए हैं और मुझे अभी
थोड़ा गौशाला में काम है, गाय को अंदर बांधना है क्योंकि जब तक हम आएंगे उसको धूप हो जाएगी। तो ये देखो पूरी गठरी भरी हुई है बैलों से, गायों से। तो इनको मैंने अभी अंदर बांधना है। ये देख सकते हैं धूप हो गई है, तो इनको पहले अंदर बांधने का काम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। मारी कोई हम का कोई हाँ या के एज में या पोरन दे छन हाँ यो कुन तो माथे तक गादरा तक तो मोल्याण छ हाँ तो मोल्याण छ सो ब्याई बाल पकड़ी त घो ल्याण छ और पाओ हटावा आता अब आता बोला मैं लियोन छो स्वीट रो धागो धागो हाँ दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं सड़क, और सड़क के लक्षण ये देखो क्या हो रखे हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी और बच्चे आ रहा और स्कूटी में जा रहे हैं हम। ये देखो इसको आ गए हैं बुखार, आंखें आंखें हो रखे हैं सिर्फ। ये देखो और यहाँ पे है हमारे गांव भारत गैस एजेंसी, ऊपर से दिखाई दे रहा खाली लगे हुए और अभी भी लोग मंडुए की बुआई कर रहे हैं। हमारे तो क्या बोलते हैं उसको, रास और तूर इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, क्या बोलते हैं। यहाँ नीचे है बांसवाड़ा और आजकल फुल यात्रा चल रही है। अभी तो नहीं है उतनी, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं और हमारे गांव की सड़क के भी बुरे हाल हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे है कृष्टि गाँव। जय हो माँ दुर्गा मंदिर। और आजकल कितने हवाई जहाज चल रहे हैं, दिन भर हवाई जहाजों का शोर शराबा, हेली हेली हेली, चारों धामों की यात्रा चल रही है। इसलिए इस साल तो जैसी यात्रा कोरोना में चल रही थी वैसी यात्रा चल रही है इस साल। हाँ कोरोना के बाद चली थी, फिर एक दो तीन साल नहीं चली, फिर इस साल। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बोंडुवबरिया में, बस्ती में ही आता है बोंडुवबरिया भी। और यहाँ से ताल जामन 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये भी सड़क चली गई है पूरे गांव में। और अब जाएंगे हम अपने इष्ट देव जय हो नरसिंह भगवान जी के दरबार में। यहाँ पर हमारा कुल देवी देवता आए हैं। चप्पल यहीं पे रख, यहाँ पे गेट भी लगा रखा है। और यहाँ नीचे हमारे नरसिंह भगवान जी, जो कि हम घर से शुरू और यहाँ से और बाद में जाएंगे हम डूंगर में। वहाँ पे तो लोग सब चढ़ाते हैं और हम भी पहले से ही वहाँ पे नया आटा चढ़ाते हैं। तो ये रिवाजें पहले से चली आ रही है और बाद की पीढ़ी मानेगी या नहीं, लेकिन जब तक हम भी हैं हम तो मानेंगे। यहाँ पे भी मंडुए की बुआई कर दी है। जय हो नरसिंह भगवान जी की, जय हो इष्ट देवताओं की। तो अभी हस्बैंड जी दुकान में गए हैं, वहाँ से देखिए वहाँ मत जा। दोस्तों यहाँ पे है हमारे सिद्धनाथ जी का मंदिर
और हमारे जहाँ पर नरसिंह भगवान जी भी हैं वो बाहरी हैं, बाहरी थान दिया है उनको। और यहाँ पर भी सिद्धनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे भी बाहरी थान दिया है सिद्धनाथ जी को भी। मैं घाघराट के ले गई ना मेला टर दौरे थे किले इतना मैदान से देखते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नरसिंह भगवान जी की सीढ़ियों पे। और यहाँ पे पहले गेट था, ये पूरा आपदा में चला गया है। ये देखो पूरा आपदा में गया है ये इस तरह से। यहाँ पर भी नई दीवारें बनाए रखी हैं, रास्ता है ना वो रास्ता बना, पूरा रास्ता भी बहकर चले गया था। यहाँ नीचे भी गांव है तो उनके लिए जाने के लिए रास्ता नहीं था यहाँ से। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नरसिंह भगवान जी के मंदिर में, डूंगर में। तो यहाँ पे हमें हर साल नया आटा चढ़वाना पड़ता है, तो इस तरह से बना के लाना पड़ता है, नया आटा चढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे है नरसिंह भगवान जी का मंदिर, जो कि 1-2 साल पहले यहाँ पे चोरी भी हुई थी ना घानों की ना। तो अभी भी देख सकते हैं आप कितने सारे घान हैं अभी यहाँ पे। ये देखो, जय हो सिद्धनाथ, जय हो नरसिंह भगवान जी की। तो दोस्तों ये परंपरा पहले से चल रही है ना, हर साल यहाँ पे नया आटा बना के लाते हैं। दोस्तों चलते हैं अब घर। यहाँ पे हमने पूजा पाठ कर दी है और इन दोनों को इतनी देर हो रही है भागने की कि क्या बोलें। अब देखते हैं, थोड़ा काबल होंगे वहाँ पे तो काबल खा लेते हैं, नहीं तो घर चलते हैं। अभी हमने खाया भी नहीं है कुछ नहीं, और बराती है अभी, और भूख भी लगने बैठ गई है भाई। अभी जाग देवता से हमारा गांव की सार इस तरह से दिखाई देती है। गांव तो इस साइड है और अभी ये सार है, ये मंडुए की सार है जो कि लोगों ने बुआई कर दी है और किसी किसी की है अभी बाकी। तो अभी हस्बैंड जी हमें यहाँ जाग देवता के पास छोड़कर अब वो जाएंगे बांसवाड़ा, और उन्होंने हमको यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारे जाग देवता का मंदिर, यहाँ पे दक्षु भी बैठा है, इसको बुखार आ गया है तो ये स्कूल नहीं गया है। तो इस तरह से यहाँ से बांसवाड़ा गाँव मार्केट दिखाई देता है, इस तरह से देख सकते हैं आप। और यात्रा चरम सीमा पे चल रही है। इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाक वाली यात्रा चल रही है, जैसे कि कोरोना के बाद
बाद के साल चली थी यात्रा, तो 2-3 साल में तो कुछ नहीं था, लेकिन इस साल फिर से इतनी भयंकर वाली यात्रा चल रही है, क्या बोलें। और सामने है जलेई गाँव, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर। अभी खाया भी नहीं, कुछ नहीं है, भूख भी लग गई है, तो अब चलते हैं घर की ओर। तो ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे लिंगड़े काटे हैं। तो अब जो मैंने परसों बनाई थी वीडियो, तो परसों मैंने 2 मोटर रखी हुई थी। तो ये हैं लिंगड़े और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इनको मैंने थोड़े हाथ से छीने और थोड़े चाकू से काटे, नहीं तो चाकू से नहीं काटने चाहिए, अच्छे नहीं होते हैं, स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत गर्मी की वजह से बहुत पिते हो गए थे, तो टूट नहीं रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने चाकू से काटे हैं। और जो ये पीछे के मोटे मोटे हैं वो मैंने नहीं रखे हुए हैं, वो मैंने फेंक रखी हूँ, और आगे आगे के तोड़ दिए हैं मैंने। तो इस तरह से तो आज काट के रखती हूँ इनको। तो अभी यहाँ पे दक्षु भी लेट रखा है, इसको बुखार आ गया है दोस्तों, इतना भयंकर बुखार आ गया। सुबह से मैंने इसको 3 बार की दवाई दे दी है और इसका बुखार ही नहीं रहा। अब ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इसने जिस पे बांध रखा था वो रस्सी काट दी है और पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आ रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये केकड़ा ला रखा है, जो मैंने वहाँ जंगल से निकाला था, वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अभी धूप भी चली गई वहाँ जलेगी और